Hello students, welcome back. Hope you are doing well and learning English and doing practice. जैसा कि पिछले वीडियो जो हमने देखा था कहरा क से लेके ग तक की और स्वर की हमने स्पेलिंग समझी थी, उसकी इंग्लिश समझी थी। आज के वीडियो में हमने सीखना है 12 खड़ी। आप नीचे देख रहे होंगे 12 खड़ी। तो आज के वीडियो में हम 12 खड़ी सीखने वाले हैं। 12 खड़ी। अच्छा, 12 खड़ी को 12 खड़ी क्यों कहते हैं? तो मेरा एक मतलब जो लॉजिक है मेरा बेसिक सा कि जो 12 हमारे स्वर हैं, जो स्वर के जो 12 लेटर्स हैं, वो जो सारे 36 जो व्यंजन हैं उनके साथ में खड़े हो जाते हैं, उनकी जो मात्रा है उनके साथ में खड़े हो जाते हैं, इसलिए उनको हम 12 खड़ी कहते हैं। आप अगर कुछ और जानते हैं तो लेट मी नो। लेट्स स्टार्ट। तो ये हमने एक खोल लिया अपना, जो एक चार्ट मैंने बनाया है और इस चार्ट के थ्रू हम स्टडी करेंगे 12 खड़ी। और आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें जिससे उनकी और भी लर्निंग बढ़े। और मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, जिससे आपका कंपेनियन भी बनता रहे। और इस चार्ट को मैं आप लोगों को शेयर करूँगा इस वीडियो में बाद में, और एक अलग वीडियो में भी कर सकता हूँ। चार्ट को शेयर करूँगा जब इस वीडियो पे 100 लाइक्स होंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब हम देखते हैं कि अ से शुरू करते हैं। जो हमारी 12 खड़ी होती है अ की, ये है हमारा अ की ए होती है जो स्पेलिंग है। तो 12 खड़ी कुछ नहीं है, एक कहरा भी जिसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग जो हमारे हिंदी के स्वर और व्यंजन हैं उनमें उनकी इंग्लिश के उनके वर्ड जो क्या यूज होते हैं जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं या इंग्लिश लिखते हैं, उसको हम उसमें सीखते हैं। तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? तो अ की ए होती है, आ की डबल ए, ई की आई, और बड़ी ई की डबल ई, ऊ की यू, छोटा ऊ, बड़ा ऊ की डबल ओ, ए की ई, ए की ए आई, ओ की ओ, ए ओ की ए यू, की अन ए एन, अ की ए एच। सिंपल है। जैसे मैं कहता हूँ आम, तो आम ए डबल एम ए एम, अमरूद ए एम ए आर यू डी, तो ये हो गया ई। की होता है नीलम, एन डबल ई एल ए एम। तो उस तरह से जैसे हम वर्ड्स को यूज करते हैं, और ये रामबाण है। अगर इसको समझ लिए कि किस वर्ड की क्या स्पेलिंग है, और यहीं से हम जो जो शब्द हमारे हैं वो सारे बनते हैं इंग्लिश के, हिंदी के भी खैर हिंदी वाले से बनते हैं, इंग्लिश के इंग्लिश वाले से बनते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आम, तो आ की स्पेलिंग हम यहाँ से ले लिए और म नीचे से हमने ले लिया, तो म की एम, ए डबल ए एम, आम, हिंदी में अगर लिखना है तो इस तरह से 12 कड़ी का यूज करते हैं हम लोग लर्निंग में, इंग्लिश की लर्निंग में। और ये बेसिक है। बेसिक जब जितना बेसिक हम क्लियर करेंगे, किसी भी चीज़ का जब तक बेसिक आप नहीं समझेंगे वो आप उस पर मास्टरी नहीं कर सकते। तो द आइडिया इज़ टू मास्टर द बेसिक, लर्न द बेसिक, जो बेसिक चीज़ें हैं और उसको आप सीख लेंगे तो उस चीज़ पे मास्टरी आप करते जाएंगे। तो नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड। अब आता है हमारा व्यंजन्स की। ये तो हमारे स्वर की हो गई, जो वॉवेल्स हैं, और ये हमारे व्यंजन्स हैं। तो व्यंजन की हमारे हैं क की के ए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों को होगा कि क की के ए और का की के ए दोनों की सेम ही क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि जब आप ये सब में रहेगा, सब में जो ख ग घ सबकी आप जब देखते हैं तो सबकी वैसी ही सब में के ए, ख की के एच ए मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप जैसे सपोज कविता लिखते हो तो के ए वी आई टी ए, कविता। कलम के ए एल ए एम। तो जब आप नॉर्मल वर्ड लिखते हो जो कलम, तो उसमें सारे में ए आएगा, तो इसलिए के ए, और ख में के ए, और का में भी ए ही यूज होता है। तो ये एक बेसिक थोड़ा था, जो डिफरेंट चीज़ थी वो एक क्लियर हुई। तो क का के ए, का की के ए, की के आई और के डबल ई, कू छोटा ऊ, डबल ओ, के डबल ओ कू बड़ा ऊ, के कुकू, के कै, को क कंग कह। तो के ए की स्पेलिंग के ई हो गया, कै के ए आई, क और ए ऊपर देखिए यस्सी, ए आई, तो कै हो गया। और ओ की के और ओ, को, तो दोनों मात्रा मिल गई यहाँ पे, क और ओ की मात्रा को। तो कैसे होता है कि आप ओ की मात्रा और क का ए लगा देंगे, ठीक है, क, तो के ए यू,
तो जब कोई मात्रा आ जाती है तो फिर के का जो ए होता है वो हट जाता है, तो वो मात्रा आ जाती है प्रॉपरली। सॉरी, तो के ए यू कौ, कंग, के ए एन कंग, कंकड़ लिखना है, के ए एन कंकड़, कह के ए एच। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सॉरी, ख के एच ए खा, के एच ए ख खा, खी खी, के एच आई। तो सेम जो स्पेलिंग है, एक बार आपने समझ लिया कि वो अ की ए, आई बड़ी ई की आई, छोटी ई की डबल ई, सॉरी ई की आई और बड़ी ई की डबल ई, छोटा ऊ यू डब और बड़ा ऊ की डबल ओ, ए की ई, आई की ए आई, और के एच ओ खो, के एच ए यू खौ, खंग खह, और खंग की ए एन और ख की एच। तो एक बार जब स्पेलिंग समझ में आ गई तो उन सारे के साथ में जब फिट करते जाएंगे और वो आपको पढ़ने में इजी रहेगा। तो एक बार ज़रूर इसको लिखें, समझें, एक बार प्रैक्टिस करें, फिर से लिखें। तो कोई हमने कहा कि यहाँ और यहाँ, जैसे आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, दिमाग तक आता है, वहाँ से जब तक हाथ में नहीं लाएंगे, हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप मास्टरी नहीं कर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग रट लेंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। तो अंडरस्टैंडिंग इज़ द मेजर थिंग जो हमें करना है, जो सीखना है हमें। तो अब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं करते थे, अब हमको उसको सीखना है, अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट लेट्स मूव, गग्गा गिग्गी गुगू गे गए गो गौ गंग। गग्गा, तो जी ए गी आई, गिग्गी जी आई डी डबल ई, गुगू जी यू डबल ओ जी डबल ओ, गे गे गो गौ गंग। सेम उसी तरह से घा, जी एच ए सॉरी, गिगी गुगू घे घै गो घौ घंघ। नेक्स्ट हमारा जो लेवल है वो चचा, चचा सी एच ए चीची सी एच आई सी एच डबल ई, चूचू सी एच यू सी एच डबल ओ, चे सी एच ई चे सी एच ए आई। अब इनसे हम कोई शब्द भी बनाते हैं। मैं कहता हूँ चौहान लिखना होता है हमें जनरली, अपनी टाइटल मान लीजिए किसी के चौहान, तो सी एच ए यू और नीचे एच जाते हैं, हम लोग देखते हैं सपोज चौहा, तो ह एच में एच ए, तो सी एच ए यू और नो एन, नो चौहान नो। तो जब लास्ट में होता है तो यन नहीं लगेगा, केवल यन लगेगा जब कोई भी लेटर किसी भी शब्द के लास्ट में होता है। तो अगर उस पर कब मात्रा नहीं है तो केवल यन लगेगा उसका। तो थोड़ा सा ये लॉजिक है, समझना पड़ता। तो इस तरह से जो शब्दों को हम उठा के यहाँ से बनाते हैं कि चौहान अगर हम लिखना है तो सी एच ए यू एच ए एन वहाँ से लेते हैं और एन लेते हैं। तो इसी तरह से जो शब्द बनाएंगे आप वो यहीं से होता है। जैसे चंचल, तो सी एच ए एन चन चल, सी एच ए फिर सी एच ए चन च और एल की ल की एल चंचल। तो इस तरह से जो शब्द हैं जो एक एक लेटर को उठा के और वहाँ से, और ऐसे ही वो जो आप सेंटेंस देखते हैं, पैरा देखते हैं, बनता है वो ऐसे ही बनता है। तो जब तक इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, मास्टर नहीं करेंगे, तब तक परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। लेट्स मूव अहेड, नया नेक्स्ट लाइन, छ छास। छ की स्पेलिंग होती है, देखिए च, और जो कॉम्बिनेशन वर्ड्स होते हैं जैसे क ख ग घ, तो क की के, ख की क्या होती है के एच, ग की जी, घ की जी एच। तो उसी तरह से एक कॉम्बिनेशन है छ की, च की सी एच है तो छ की सी डबल एच, छा की सी डबल एच ए, छी छी छू छू, छे छः, छो छ, छन छ। तो इस तरह से हमारी ये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जो, जे ए ज जा, जी जी, जू जू, जे जय, जो जो, जन ज। जैसे जहाज अगर लिखना है हिंदी में या जाना, तो जे ए जा और यने जाना। तो इस तरह से यहाँ से उठाते हैं और यने की स्पेलिंग उठाते हैं और लिख देते हैं। और जो भी बुक लिखते हैं या पढ़ते हैं आप लोग, तो ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बुक रीडिंग आपकी ईजी नहीं होगी। तो इंग्लिश का जो फ्रेम है, जो बेसिक है, वो यहीं से है।
व्यंजन्स की स्पेलिंग, उसके बाद 12 खड़ी की जो वर्ड्स हैं उसकी मात्राएं, वो सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। लेट्स गो मूव हेड। झ झा झी झी झू झू जे जय जो जौ जन ज। जे एच जे एच आई जे एच डबल ई जे एच यू जे एच डबल ओ जे एच ई जे एच ए आई झ की जो, जे एच ओ जे एच ए यू जे एच ए एन जे एच ए। नेक्स्ट हमारा है कॉम्बिनेशन जो ट, टटा टीटी टूटू टेटे टोटो टंटह। स्पेल वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन करिए अपने नोटबुक में, जिससे आपको अगर रिव्यू करना पड़े तो आप इजीली रिव्यू कर सकें। नेक्स्ट है ठ ठा ठी ठी ठू ठू ठे ठे ठो ठो ठन ठ। तो ट की टी, ठ की टी एच, तो ठ ठा टी एच ए टी एच आई टी एच डबल ई, ठू ठू टी एच यू टी एच डबल ओ, ठे ठे ठो ठो ठन ठ। मैं कहता हूँ ठाकुर लिखना है मुझे, तो अब यहाँ से ये वाला लेंगे ठाकुर, टी एच ए यू के यू, ये हमारा आगे आएगा, और र आर, तो ठाकुर ऐसे लिखते हैं। और हमें कुछ लिखना है ठ ठेरा, तो ठ टी एच ए ठ, ठे टी एच ई ठ ठे आर ए रा, ठ ठेरा। तो इस तरह से कोई वर्ड जब आता है तो सब एक एक वर्ड की स्पेलिंग वहाँ से उठा के और उसको कंबाइन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ड की डी, डड्डा डिड्डी डुड्डू डे डे डो डो डंड। डी एच ए डी एच डी ए डड्डा, डी आई डी डबल ई डी यू डी डबल ओ, डे डे डो डो डन ड। मैं कहता हूँ आपको लिखना है डंडा या डंडा, तो डी ए डन, ये डी ए ड, एन आधा रहेगा तो केवल एन, डन डी ए, ये वाला आ जाएगा, तो डंडा, डी ए एन डी ए। ठीक है। अब नेक्स्ट है ढ से ढक्कन, तो उसकी कैसे करेंगे, डी एच ए, ड की क्या है डी, तो ढ की डी एच ए, ढ ढा ढी ढी ढू ढू ढे ढे ढो ढ टंड। यही जो है तो 36 इंटू अगर हम करते हैं कि 12 है, 12 हमारे वॉबल्स और 36 जो कॉन्सोनेंट्स हैं, तो उनको इंटू कर दोगे तो 36 इंटू 12 हो जाएगा 360 प्लस 36 यानी कि 400 के आसपास में। 400 वर्ड्स हो जाए, ये लेटर्स हो जाएंगे पूरे अगर आप करते हैं तो 406 लेटर्स हो जाएंगे। वो उन्हीं के इर्द गिर्द में पूरी आपकी इंग्लिश और ये सारी घूमेंगी जो वर्ड्स बनाने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डड़ा डीड़ी, तो ड़ का जनरली यूज कम होता है, डड़ा डीड़ी डू डू डे डे डो डो डंग डह। स्पेलिंग वही है, तो यन है ड़ की, यन ए यन ए यन आई यन डबल ई यन यू यन डबल ओ। अंगह की स्पेलिंग आप देखेंगे ऊपर नहीं मिली हमें, क्योंकि वो ज़्यादा यूज होता नहीं है, तो अंगह नहीं आता है। वैसे अंगह जहाँ होता है एन का यूज होता है उससे। तो नेक्स्ट है तत्ता तित्ती तुतू तेतै तोतो तंतः। टी ए टी आई टी डबल ई टी यू टी डबल ओ टे ते तुतू तो, और तंग टी ए एन टी एच ए तह। मुझे लिखना है मान लीजिए पिता, तो पी आई पी टी ए पिता, ये स्पेलिंग ये हो जाएगी। सॉरी मुझे बनाना है मान लीजिए तोता, तो टी वो, तो ये हो गया हिंदी में अगर लिखना है टी वो तो, और ये ता, टी वो टी ए तोता। तो इस तरह से अलग अलग जो हमने बताया कि लेटर्स की स्पेलिंग हम बनाते हैं वहाँ पे रखते हैं। थ टी की त है, तो थ की क्या होगी टी एच, तो थ की टी एच ए थ था थी थू थू थे थे थो थो थन थह, राइट। तो टी एच ए टी एच आई टी एच डबल ई टी एच यू टी एच डबल ओ टी एच ई टी एच ए आई, थो की टी एच ओ, थौ की टी एच ए यू, थंग की टी एच ए एन, थ की टी एच ए एच। नेक्स्ट हमारा है द। अच्छा, जो पीछे वाला हमारा है त और ट वाला कॉम्बिनेशन, उनकी स्पेलिंग्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं। त टी के बराबर थ, टी एच जो है द डी एच सॉरी, तो उनकी स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है। टिक कर लिया तो इसका भी आ जाएगा।
तो अब नेक्स्ट है द दा दीदी, द की डीए, दा की डीए, डी आई, डी दी, छोटी डी आई, बड़ी ई डबल ई, दू डी यू डी डबल ओ, दे दो दाओ धन दह। नेक्स्ट है ध से मेरा नाम भी आता है, डी एच ए, ध धा, धी धी, धू दे दो द धन ध। तो धी डी एच आई, डी एच डबल ई, डी एच यू, डी एच डबल ओ, डी एच ई, डी एच ए आई, डी एच ओ, डी एच ए यू, डी एच ए एन, डी एच ए एच। नेक्स्ट है नन्ना, निन्नी, नुन्नू, नेने, नूनो, नन्ना, यने, यनाई, यन डबल ई, यन यू, यन डबल ओ, नू, ने, यनई, ने, यने आई, नो, यन ओ, नौ, यने यू, नन, यने यन, यने यन, यने एच, नह, पप्पा, sure, sorry. So next papa, pipi, let's we are near to finish. So papa, pipi, pupu, pepe, popo, pampa. तो pa papa, pp और pu पू, पी डबल ओ पू, पी ई पे, पी ए आई पाओ, पी ओ पो, पी ए यू पाओ, पम पह। नेक्स्ट से उसी तरह से है पपा, पीपी, पुपू, पे पे, पो पो, पम पह, बबा, बीबी, बुबू, बे बे, बो बो, बम बह। उनकी है बी ए, बी आई, बी डबल ई, बी यू, बी डबल ओ, बी ई, बी ए आई, बी ओ, बी ए यू, बी ए एन और बी ए एच, बह, भा, भी, बुबू, बे बे। सो हम थोड़ा मूव करेंगे फास्ट और यू कैन सी मम्मा, मिम्मी, मुमू, मे मैं, मोमो, मम्मा। और इसी तरह से सारी आप लोग स्टॉप करेंगे वीडियो, नोट डाउन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। स सा, शिशी, सुशु, से सो सौ, सन स। तो देखिए बड़े स की एस एच ए, पेटफरुआ स एस एच ए, और स्मॉल जो छोटा सा है उसका एस ए होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रखना है कि कहाँ पे कौन सा स है। जैसे संतोष है तो एस एच ए रहेगा, वो वाला संतोष है। साहस है तो छोटा वाला स यूज होता है। तो उस तरह से उसकी स्पेलिंग आपने यूज करना है। हा, ही, हु, हे, है, हो, हंग, ह। छ, छा, छी, ची, त्र, त्रा, त्रित्री, त्रुत्रु, त्रेत्र, त्रोत्र, तंत्र, ग्या, गी, गे, गे, गो, ग, घंग। तो इस तरह से जब भी वर्ड्स आते हैं तो इन्हीं वर्ड्स को यूज करके आप, इन्हीं वर्ड्स की इंग्लिश को यूज़ करके हम पूरे वर्ड्स बनाते हैं, लेटर्स की इंग्लिश को यूज़ करके पूरा वर्ड्स बनाते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो जो इंग्लिश अगर सीखना आपको, पढ़ना, समझना, लिखना, तो 12 खड़ी समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी शब्दों के आसपास में, इन्हीं वर्ड्स, इन्हीं लेटर्स के आसपास ही पूरी इंग्लिश की दुनिया घूमती रहती है। सो आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी और थोड़ा वैल्यू मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।